हेलो माय डियर सिस्टर्स, धनुराशि, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। धनुराशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहने वाला है, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो रही नहीं है। रीडिंग रहने वाली है टाइमलेस, जब भी आपके सामने एकदम आपसे रेजोनेट हो सकती है। रीडिंग पर पहली बार आए हैं तो रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाइएगा, एनर्जी एक्सचेंज जरूर कीजिएगा, जरूर लिखिएगा आई एम ब्लेस्ड। और अगर आप रेगुलर व्यूअर हैं तो ज़रूर 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 कमेंट कीजिएगा, ज़रूर लिखिएगा आई एम ब्लेस्ड, आई एम अबंडेंट, आई एम सक्सेसफुल, आई एम रिच, आई एम ब्लेस्ड। देखते हैं आपके लिए धनु राशि क्या आ रहा है आने वाले हफ्ते में। वी हैव प्रोटेक्शन। सो धनु राशि, अगर कोई भी तरह का आपके अंदर एक डर है या अपने लव्ड वंस को लेकर कोई डर है, किसी तरह के रिजल्ट को लेकर कोई डर है, आपको ये लगता है कि जो आने वाला समय है वो आपके लिए कैसा रहेगा, देन आपको ये कहा जा रहा है नो वरीज, चीज़ें ठीक हैं, यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। स्पेशली कुछ लोगों के लिए आर्कएंजल माइकल हैं, कुछ लोगों के लिए बजरंग बली हैं, कुछ लोगों के लिए ये गणपति बप्पा है। ठीक है, 3 नाम मुझे जो है यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, गणपति बप्पा, आर्कएंजल माइकल और बजरंग बली। ये 3 नाम ऐसे हैं जो कि आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अगर आप इनको पूजते हैं, इनको मानते हैं, तो भाई बहुत ज़्यादा उनका आपके ऊपर जो है ना आशीर्वाद है, तो डरना नहीं है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर मुझे आप स्ट्रेंथ में भी नज़र आ रहे हैं कि आपके अंदर से वो डर ख़त्म हो रहा है। ठीक है, आपको कहते हैं ना एक स्ट्रॉन्ग विल पावर आती हुई नज़र आ रही है। कुछ लोगों को ऐसा है कि जैसे होता है ना कि लाइफ में इतना कुछ देख लिया है कि अब कहीं ना कहीं खुद पे ज़्यादा ट्रस्ट हो गया है, खुद को लेकर ज़्यादा अवेयर रहते हो कि हाँ ये करेंगे तो इसका ये रिजल्ट आएगा, या यूनिवर्स के हाथों में है बहुत सारी चीज़ें, तो अपनी तरफ से अच्छे कर्म करो। तो ये चीज़ें आपको ना अब ये यकीन दिलाती हैं कि अगर मैं सही हूँ ना, मेरे साथ सब सही होगा। तो कुछ ये एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी आपकी दिख रही है मुझे। इस हफ्ते में बहुत सारे लोगों का ट्रैवल हो सकता है, कोई लैंड प्रॉपर्टी रिगार्डिंग आपका कोई काम चल रहा है तो वहाँ पर थोड़ी आगे बढ़ सकती है बात। ठीक है, हॉट एंड स्पाइसी फूड ज़्यादा पसंद आ सकता है वीक में, गुस्सा थोड़ा ज़्यादा रह सकता है, तो अपने गुस्से पे कंट्रोल कीजिएगा। किसी एक्टिविटी में अपने आप को इन्वॉल्व रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एंड हाँ, यहाँ पर इस हफ्ते में कलर रेड, ठीक है, कलर रेड या बहुत ही ज़्यादा डार्क ऑरेंज हो जाता है वो भी, तो इसको थोड़ा सा अवॉइड करना। ठीक है, ये यहाँ पर एनर्जी आ रही है। और देख लेते हैं आपके लिए क्या रहने वाला है आने वाला हफ्ता। यहाँ पर प्रोटेक्शन की एनर्जी में ना अनियन शो किया गया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अनियन वाली एनर्जी ये जो बता रही है कि भाई आपको हो सकता है इस हफ्ते में या तो आप ज़्यादा अनियन खा रहे हैं या फिर ज़्यादा जो है ना अनियन आपके जो है आपके लिए ज़रूरी है भाई अनियन खाना, क्योंकि हो सकता है आप अनियन खाते नहीं हो। तो ये थोड़ा ऐसा है कि जैसे वेदर जो है थोड़ी अभी बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है, तो हो सकता है अनियन आप इनटेक करें। ठीक है, ऐसी ऊर्जा यहाँ दिख रही है। देन वी हैव द फोर्थ चक्र आर्कएंजल रफायल। तो आर्कएंजल रफायल की एनर्जी यहाँ पर बताती है कि बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो कि हार्ट चक्र जिनका हील हो रहा है, एक्टिव हो रहा है। आप जो है अपने दिल से ना लोगों के लिए ग्रजेस, नेगेटिविटी अब निकाल रहे हो, उन लोगों को भी अपने दिल से निकाल रहे हो जिनके वहाँ जगह है नहीं। बहुत टाइम से अगर आपने वेट कर लिया, बहुत टाइम से आपने उनको वहाँ रख लिया, अब उनको आप फाइनली टाटा बाय बाय कर रहे हो। और कुछ तो वूंड्स हैं पुराने जिनको आप हील कर रहे हैं। स्पेशली फैमिली से हो सकता है, ये फैमिली से हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ये कोई आपकी फैमिली था, पूरी फैमिली ही वही इंसान था, तो ये कुछ ऐसा हो सकता है। ठीक है, आर्कएंजल रफायल आपके तरफ से मान लो आपके कोई एंसेस्टर्स हैं, उनको लेकर आपको कुछ है अभी भी मन में, तो आपको ये कहा जा रहा है उनको माफ़ करो और आगे बढ़ो। आप उनको अपनी तरफ से ना एक रिलीज एनर्जी भेजो, और जो भी हुआ उस चीज़ को अभी भूलना ज़रूरी है, क्योंकि फिर वो चीज़ आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। ठीक है, तो जो भी हुआ, जो इंसान अभी नहीं है इस लाइफ में, तो उसको माफ़ करो और आगे बढ़ो। ठीक है, उसकी कोई भी गलती रही हो, कुछ भी रहा हो, उस चीज़ को आपको फॉरगेट करना है। ओके, देन एंसेस्ट्री कार्ड ये बताता है, मैंने अभी अभी बोला भी था कि आपका हो सकता है कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड कुछ काम है वो बन सकता है, या काम आगे बढ़ सकता है, तो कुछ ऐसा भी यहाँ दिख रहा है एंसेस्ट्री से। बाकी यहाँ पे ट्री शो किया गया है जो कि ये बताता है कि
बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन सकता है, फैमिली वालों के साथ ज़्यादा अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हो। कुछ लोग तो वर्क फ्रॉम होम ही कर रहे होंगे, ऐसा एनर्जी दिख रहा है मुझे कि वर्क फ्रॉम होम हो जाए आपका, या आप घर से ही जो है ना काम कर रहे हैं, या घर वालों के साथ मिलकर थोड़ा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, किसी ऐसी जगह पर जा रहे हैं जहाँ पर उनके साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर, जैसे मतलब होता है ना कि हम कई बार अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर जाते हैं, वहाँ पे सब मिलते हैं, कुछ ऐसा भी यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। ओके, पर्सन ऑन योर माइंड, लेट्स चेक देयर एनर्जी फॉर यू। पर्सन ऑन योर माइंड, धनुराशि पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। वी हैव द वर्ल्ड कार्ड। वर्ल्ड कार्ड से ऑल आई कैन से कि पर्सन जो है, डिस्टेंस जो आप लोगों के बीच में आ गया ना, उस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, ये हो सकता है इस डिस्टेंस को कैसे ख़त्म करें, कैसे रिकन्सिलेशन करें, कैसे इक्वल गिव एंड टेक आए, कैसे आप लोगों के बीच में बैलेंस हो, क्योंकि इक्वल गिव एंड टेक नहीं नजर आ रहा है, तो वो बैलेंस कैसे हो, इक्वल गिव एंड टेक कैसे हो आप लोगों के बीच में, उस बारे में ज़्यादा सोचते हुए नजर आ रहे हैं। इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है, ये देख लेते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ पर ये कुछ तो आपसे कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, या फिर ये किसी तरीके का, अगर आप लोगों के बीच में कोई और भी है तो ये इसको लग रहा है कि कैसे आपको अटेंशन दी जाए। ठीक है, टाइम निकाला जाए आपके लिए, आपसे बात की जाए। ब्रेड क्रमिंग से सब कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, सो अभी यहाँ पर डेविल की एनर्जी है। मुझे ऐसा लगता है कि विद इन द नेक्स्ट 10 days आपकी बातचीत हो सकती है, उससे पहले नहीं। लेट्स चेक यहाँ पर सिंगल्स के लिए क्या रहने वाला है। जितने भी सिंगल्स हैं यहाँ पर कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखो सिंगल, क्योंकि पता चलना चाहिए सिंगल्स रीडिंग देखते भी हैं या नहीं देखते। ठीक है ना, सिंगल्स के लिए कैसा रहने वाला है आने वाला हफ्ता, धनु राशि सिंगल्स। वी हैव 3 of Pentacle। कोई ना कोई आप ये कह सकते हो कि प्रोफेशनल या तो ऐड हो रहा है, या फिर कुछ लोगों के लिए किसी प्रोफेशनल ऐप पर आप जाकर अपनी प्रोफाइल बना रहे हो, कुछ ऐसा है यहाँ पर। 3 of Pentacles से ऐसा लग रहा है कि किसी के साथ धीरे धीरे बॉन्डिंग बढ़ रही है। ये कोई फ्रेंड हो सकते हैं, कोई कॉलीग हो सकते हैं जिनके साथ बॉन्डिंग बढ़ रही है। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि भाई किसी, जैसे वो ब्रोकर्स को पैसे देकर रिश्ते वगैरह कराते हैं, कुछ ऐसा भी इन्वायरमेंट नज़र आ रहा है। हो सकता है आप ये ऐसा कुछ कर रहे हो। और कुछ लोगों के लिए भाई कि अब आप लीड ले रहे हो कि चलो ठीक है, लेट्स डू बाय योरसेल्फ, कि भाई चलो थोड़ा सा अपने आप निकलते हैं बाहर, कोई रिश्ता ढूंढते हैं, या अपनी प्रोफाइल बनाते हैं, या फिर सोशल मीडिया पर चेकआउट करते हैं। मतलब खुद से अब आप एफर्ट्स कर रहे हैं। ठीक है, अभी तक आप शायद आपको था कि नहीं यार मुझे चाहिए ही नहीं कोई लाइफ में। और कुछ लोगों के लिए आप अपने पास्ट को लेट गो कर रहे हो, पास्ट के वूंड्स को लेट गो कर रहे हो, ताकि आने वाला समय आपके लिए अच्छा हो। ठीक है, करियर देखते हैं आने वाले हफ्ते में धनु राशि, करियर कैसा है। 8 of Wands, बिजी हो स्टार्ट ऑफ द वीक में, ट्रैवल कह लो, कम्युनिकेशन कह लो, मेल कह लो, कोई पार्सल कह लो, कोई कन्वर्सेशन कह लो, कोई अप्रूवल कह लो, ये कुछ भी हो सकता है। बट नज़र आ रहा है कि बिजी हो, बहुत ज़्यादा चिट चैट वगैरह बिजी हो, और सक्सेसफुल है स्टार्ट ऑफ द वीक। पहले 2-3 दिन आपके अच्छे जा रहे हैं, ट्रैवल की वजह से थोड़ा सा बिजी दिख रहे हो मुझे। देन वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल। नाइट ऑफ पेंटिकल से ऐसा नज़र आता है कि आप स्लो हैं, मिड ऑफ द वीक में थोड़ा सा पॉज लेकर क्या सही है, क्या मतलब थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाते हैं ना, थोड़ा सा रियलिस्टिक अप्रोच आ जाती है कि नहीं नहीं, सिर्फ ऐसा सोचना नहीं है, इसके बारे में हम एक्शन क्या ले सकते हैं, इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हो सकते हैं, वो थोड़ा सा ज़्यादा चल रहा है। स्ट्रैटेजी पूरा अपना एक प्लान बनाकर आगे बढ़ना, सेफ जोन में रहते हुए आगे बढ़ना, उससे कोई नुकसान ना हो, कोई काम करे तो उसके रिजल्ट अच्छे आए, ये सब कुछ आप जो है ना कहते हैं ना कि भाई सोच समझ कर आप आगे बढ़ रहे हैं। कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी भी यहाँ आती हुई नजर आ रही है। द टावर की एनर्जी है नेक्स्ट। टावर चेंज को रिप्रेजेंट करता है। क्या चेंज आ रहा है यूनिवर्स यहाँ पर। 6 of Cups। 6 of Cups से ऐसा लगता है कि जैसे कुछ लोगों के लिए आपको हेल्प आ रही है, कुछ लोगों के लिए आप हेल्प आपको आ रही है किसी तरीके से, और कुछ लोगों के लिए आपके लव्ड वंस, आपकी फैमिली, आपके सपोर्टर्स, वो आपको हेल्प कर रहे हैं किसी चीज़ में। ठीक है, चीज़ें चेंज हो रही हैं। कोई पुराना आपने काम किया था उसके आपको रिटर्न्स मिल रहे हैं, कहीं पुरानी आपकी जॉब थी वहाँ से आपको फिर से कॉल आ रही है। कुछ लोगों के लिए आपके जो पेरेंट्स हैं, आपकी जो फैमिली है, उन्हीं के काम को आप जो है अब आप आगे बढ़ा रहे हैं, उनके काम को ज्वाइन कर रहे हैं, कुछ ये एनर्जी है यहाँ पर। ठीक है, लेट्स चेक द फाइनेंसेस पार्ट। आने वाले हफ्ते में फाइनेंसेस कैसे हैं धनु राशि। फाइनेंसेस वाइज वी है 4 of Cups। 4 of Cups सेज कि आपके पास चीज़ें अच्छी हैं, तो जो है पहले तो उसके लिए ग्रैटिट्यूड शो किया करो। ठीक है, और कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड आ सकता है जो कि आपको लग रहा था कि ये तो होने वाला नहीं है, वो हो जाएगा इस हफ्ते में। हो सकता है उसकी उसकी कोई न्यूज़ आ जाए, या कोई मैसेज आ जाए उस चीज़ का, या वो काम बन जाए आपका। ठीक है, उसके उस तरह से आपके कोई पैसे आ जाएं। ठीक है, और जैसे मैंने अभी यहाँ पर भी कहा कि आपको पास्ट कोई कंपनी से कोई कॉल आ रहा है, हो सकता है कहीं पे आपने काम किया था, वहाँ से पैसे आ रहे थे, वहाँ के पैसे आ गए आपके, कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड सा आ रहा है। ठीक है, आने वाला हफ्ता आपके लिए
स्टूडेंट लाइफ कैसी है धनु राशि स्टूडेंट्स? धनु राशि स्टूडेंट्स द हेरोफेंट। देखो कोई टीचर मिल रहा है, बहुत स्ट्रिक्ट है भाई, बहुत स्ट्रिक्ट टीचर है, बट आपके लिए अच्छे रहेंगे क्योंकि आपको हो सकता है, कई बार हमें लगता है ना स्ट्रिक्ट टीचर अच्छे नहीं होते, स्ट्रिक्ट टीचर हमें बहुत कुछ सिखा देते हैं, तो ये टीचर जो हैं आपके लिए अच्छे हैं। आपको थोड़े स्ट्रिक्ट हो सकते हैं बट आपको सही ट्रैक पर लेकर आएंगे, आपको अच्छी नॉलेज मिलेगी इनसे, ठीक है, और आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। और कुछ लोगों के लिए कॉलेज यूनिवर्सिटी सर्च कर रहे हो, एडमिशन ले रहे हो, कॉल्स आ रहे हैं आपको कॉलेज यूनिवर्सिटी से, ऐसी एनर्जी नजर आ रही है, किसी स्कूल से आपको कॉल आ रहे हैं आपके जो, अगर आप जैसे मान लो कोई ट्यूटर ढूंढ रहे हो तो ट्यूटर मिल जाएंगे आपको, ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। और आप भी बहुत ज़्यादा फोकस नजर आ रहे हो अपनी पढ़ाई पर। आने वाला हफ्ता आपके लिए हेल्थ कैसी है धनु राशि? हेल्थ वाइज वी है 5 ऑफ पेंटिकल। हेल्थ में ध्यान क्या रखना है कि हेल्थ में पुरानी बातें नहीं याद करनी है, पुराना जो हो गया है उसको लेट गो कर दो, ठीक है। 5 ऑफ पेंटिकल चेंज की बात भी करता है, तो क्या चेंज आ रहा है? 7 ऑफ पेंटिकल आ रहा है, मतलब धैर्य आ रहा है, पेशेंस आ रहे हैं आपके अंदर। आपको ये पता लग रहा है कि धीरे धीरे चीज़ें ठीक होती हैं, चाहे आपकी हेल्थ में भी कहीं ना कहीं रिकवरी होनी है तो धीरे धीरे ही होगी, एक दिन में तो कुछ हो नहीं जाएगा, चमत्कार तो होते नहीं है ऐसा कि हाँ भी ऐसा हो जाएगा कुछ अगले हफ्ते से, नहीं, धीरे धीरे, क्योंकि पेंटिकल्स दिखाया गया तो धीरे धीरे चीज़ें चेंज होंगी। यहाँ कोई मेजर गाना आता मैं बोल भी देती कि हाँ ब्लेसिंग्स नाम की भी कोई चीज़ होती है, मेडिकल नाम की भी कोई चीज़ होती है ना, बट ये जो टाइम पीरियड दिख रहा है ये ऐसा है कि स्लो रहेगा पैटर्न, बट धीरे धीरे आप रिकवर हो रहे हो। स्पेशली आपका कुछ लॉस हुआ है उसकी टेंशन बहुत लेकर बैठे हो, स्पेशली कहीं ना कहीं फाइनेंशियल चीज़ों की टेंशन लेकर बैठे हो, आपको ये कहा जा रहा है देखो कुछ चीज़ें आ रही है ना, तो वो उसके लिए ग्रैटिट्यूड ऑफ करना शुरू करो, ओके। एक तो ये एनर्जी, और एक खुद को कभी अकेला मत सोचो कि आप अकेले हो, क्योंकि हर समय यूनिवर्स आपके साथ है, ओके। यहाँ पर आपके लिए लास्ट कार्ड, नहीं लास्ट नहीं, एक कार्ड रह गया था, वो भी कार्ड देख लेते हैं और क्या आ रहा है आपकी तरफ धनु राशि। धनु राशि आपके लिए क्या आ रहा है आने वाले हफ्ते में? वी हैव टू बी फेयर। टू बी फेयर कह रहा है थोड़ा बैलेंस रखिएगा अपनी नीड्स में, दूसरों की नीड्स में, वर्क लाइफ में और अपने पर्सनल लाइफ में थोड़ा बैलेंस रखिएगा। सच में झूठ में, क्या खा रहे हैं, एक्सरसाइज हो रही है नहीं हो रही है, तो थोड़ा बैलेंस रखने की कोशिश करिएगा, ठीक है। कई बार हम बहुत ज़्यादा जंक फूड खा लेते हैं फिर एक्सरसाइज नहीं करते हैं, ठीक है। कई बार हम बहुत हद तक जो है सिर्फ काम 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 पर ध्यान देते हैं, अपनी हेल्थ पर ध्यान देते हैं, तो हर एक चीज़ का बैलेंस रखिएगा, ठीक है। यू आर रेडी, आप रेडी है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करो, इस चीज़ को कहते हैं ना बिलीव करना स्टार्ट करो कि मैं भी आगे बढ़ सकती हूँ, बढ़ सकता हूँ, लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकती हूँ, कर सकता हूँ, ठीक है। तो तभी तो आप अपने आप को मोटिवेट कर पाओगे ना लाइफ में, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर यू, थैंक यू सो मच, ओम साई राम।